हम ऐसा फार्मूला लेके आए हैं जो आप 10 साल भी स्टॉक करोगे ना तो आपके गेहूं में घुन नहीं लगेगा। ये हमारा वादा है आपसे। साथियों, गेहूं का एक एक दाना हमारी मेहनत की कमाई होती है, लेकिन घुन एक ऐसी समस्या है जो हमारी गेहूं को बिल्कुल बर्बाद करके रख देता है। घुन अपना अंदर ही अंदर काम करता रहता है, हमें पता ही नहीं चलता। हमें पता चलता है तब तक हमारे 30 से 40% गेहूं बर्बाद हो चुका होता है। गेहूं बिल्कुल खराब होने के बाद में हमें पता चलता है और तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। आखिर कौन कौन सी गलतियां हमसे हो जाती है अनजाने में, जिससे हमारे गेहूं में घुन लग जाता है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में आपको ऐसा फॉर्मूला बताने वाले हैं, कोई भी जहरीली दवा डाले बगैर आप गेहूं को घुन से कैसे बचा सकते हैं। ये 100% कारगर तरीका है। अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो आपको यकीन के साथ में कह सकते हैं आपके गेहूं में बिल्कुल भी घुन नहीं लगेगा, बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे। आप चाहो तो 10 साल तक गेहूं को स्टोर कर सकते हो, आपके गेहूं में एक भी घुन नहीं लगेगा। किसान भाइयों, तो आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज के वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। हमारे साथ में मौजूद है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। सर जी, गेहूं को घुन लगने से कैसे बचा सकते हैं वो फॉर्मूला तो किसान भाई को बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आखिर हमसे गलतियां क्या हो जाती है, घुन लग क्यों जाता है गेहूं में, पहले वो गलतियां बता दें आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, सर ने जो प्रश्न किया है बहुत सटीक प्रश्न किया है। ये पूछना चाहते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हर किसान भाई को, हमारे सिटी में जो लोग रहते हैं जो स्टोर करते हैं गेहूं का, उनको ऐसी कौन सी गलती कर जाते हैं तो उनके घुन लग जाता है, उन गेहूं में कीड़े लग जाते हैं। ये वास्तव में सटीक बात है कि कीड़े तो लग ही जाते हैं। जो हमारे सिटी में रहते हैं वो भी साल भर का गेहूं स्टॉक करते हैं, उनको भी ये समस्या आ जाती है। जो स्टोर करते हैं बड़े लार्ज स्टेज पे, उनको भी ये समस्या आ जाती है। जो किसान भाई हमारे खुद के लिए जो अनाज रखते हैं उनमें भी ये समस्या आ जाती है। और कई मेरे किसान भाई ऐसे हैं जो पूरे अनाज को स्टॉक रखते हैं, जब उनको मार्केट मूल्य मिलता है तो फिर वो मंडी में लेके जाते हैं और उस अनाज को सेल करते हैं। तो जब तक क्या हो चुका होता है, उसमें घुन लग के, उसमें कीड़े लग के उनको खोखला कर दिया जाता है गेहूं को, और फिर उनको मार्केट मूल्य मिलता ही नहीं है। तो ज़्यादातर क्या सभी हमारे सिटी वाले किसान भाई जो भी स्टॉक करते हैं ना, वो जहरीली दवाइयों का प्रयोग करते हैं, ये वो गेहूं के अंदर रखते हैं। आज उसी चीज़ को बचाने के लिए किसान भाइयों हम ऐसा फार्मूला लेके आए हैं जो आप 10 साल भी स्टॉक करोगे ना तो आपके गेहूं में घुन नहीं लगेगा। ये हमारा वादा है आपसे। तो किसान भाइयों, आज हम ऐसा तरीका, ऐसा फार्मूला आपको बताने वाले हैं तो जो बिल्कुल फ्री में हो, जैविक हो, कीटनाशक रहित हो, ऐसी चीज़ें जो अपने गेहूं को 10 साल तक बचाए रखने में सक्षम रहेगा, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। बिल्कुल सर, आखिर हमसे गलतियां क्या हो जाती है जिससे हमारे गेहूं में घुन लग जाती है, पहले वो गलतियां बता दें आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे पहले तो वो सावधानी बरत ले कि उनको कोई चीज, किसी चीज का मतलब ही नहीं हो, किसी चीज का यूज करना ही नहीं हो उनको, न तो रासायनिक करना हो न ऑर्गेनिक करना हो। वो उनका गेहूं वैसे ही सेफ रह जाए, उनके गेहूं में घुन वैसे ही नहीं लगे, कीड़े ऐसे ही नहीं लगे। तो ऐसी 3-4 चीजें हैं किसान भाइयों जो वो अपने को ध्यान रखने योग्य बातें हैं। पहली जो सावधानी है वो क्या है, वो किसान भाइयों बिल्कुल क्या है कि अपने गेहूं को, उसमें थोड़ी सी भी नमी नहीं रहना चाहिए। नमी जब रहेगी तो उसमें घुन लगेगा 100%। थ्रेसर में जो ही निकलता है तो उसमें कुछ नमी रह जाती है। तो किसान भाई क्या करते हैं, इधर से थ्रेसर से निकला है, इधर स्टोर कर देते हैं। तो स्टोर करने के बाद में क्या, उसमें कुछ नमी रह जाती है। वो नमी क्या है, जब जो ही बरसात का सीजन आता है तो वो नमी डबल हो जाती है, और डबल होने के कारण उसमें कीड़े पड़ना चालू हो जाते हैं। और उनको पता भी नहीं चलता किसान भाइयों को, मेरे गेहूं तो सेफ रखे हैं, मैंने तो बिल्कुल सुखा के ही थ्रेसर से निकलाए थे। उनको पता नहीं रहता किसान भाइयों, कम से कम 3-4 दिन तक गर्मी में गेहूं अपने सूखने चाहिए, उनमें नमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। और ऐसी जगह आप स्टोर करो जहाँ नमी का प्रभाव न हो। एक तो ये अपने को सावधानी बरतनी है। दूसरा क्या है, कई किसान भाई क्या करते हैं, जो पुरानी बोरियां रहती है, जो नमी में पड़ी रहती है, वो उनमें सड़न पैदा रहती है, तो उनमें भी स्टोर कर देते हैं ना। तो उनसे भी क्या, उनकी नमी पकड़ के गेहूं में नमी आ जाती है, और वो नमी क्या है, वो घुन को पैदा कर देती है, उसमें कीट लग जाते हैं। और कई किसान भाई क्या करते हैं, चलो ये दूसरी बात हो गई सावधानी की। कई किसान भाई क्या करते हैं, अच्छी तरह सुखा लेते हैं गेहूं को, बहुत अच्छी तरह वो सुखा के भी निकलाते हैं थ्रेसर में और सुखा भी लेते हैं, और फिर भी उनके गेहूं में तो घुन की शिकायत आ जाती है। उसका कारण क्या है कि किसान भाई क्या करता है, जमीन पे मिट्टी पे ही क्या है, अपनी बोरियों की धांग लगा देता है, और वो जमीन क्या हमेशा नमी पकड़ती है।
जब बरसात आती है जब भी पकड़ लेती है, ऐसे मॉइस्चराइजर से वो पकड़ लेती है, तो वो क्या है कि नमी के कारण वो उसमें नमी आएगी और वो कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो किसान भाई कहेगा कि साहब हमने तो बिल्कुल सुखा के और पूरा नमी उसकी पूरी निकाल के और फिर उसके बाद में हमने स्टॉक किया। हमारे सिटी वाले भाई भी यही करते हैं कि हमने सुखा दिया था खूब, ऊपर छत पे सुखाया और फिर बाद में स्टॉक किया, फिर भी हमारे गुण तो आ ही गए। तो किसान भाइयों ये क्या है, मेन कुल मिला के बात यह है कि जब भी आपके गेहूं में नमी आएगी आप ये गुण लगना स्वाभाविक है। सर जी गेहूं में घुन लगे ही ना, ऐसा जो जैविक फॉर्मूला आप बताने वाले हैं किसान भाई को, फॉर्मूला बता दीजिए। जब किसान भाई गेहूं को स्टोर करे तो क्या क्या चीजें को सावधानी बरते, स्टोर करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या रहता है वो बता दें आप सबसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाई, आज हमारा सिद्धांत है कि जहरीली दवाइयों का प्रयोग न करके हम ऑर्गेनिक तरीके से ही, जैविक तरीके से ही ऐसा काम कर लें जो हमारे 10 साल तक भी गेहूं हमारे खराब ना हो। बिल्कुल। इसके 3-4 फार्मूले हम आपको बताएंगे और वो बिल्कुल सटीक भी रहेंगे। बिल्कुल आप ये गेहूं सेफ रहेंगे, चाहे आप 10 साल बाद में भी निकालोगे ना तो आप ये गेहूं बिल्कुल सेफ रहेंगे। पहले नंबर वाला फॉर्मूला बता दीजिए आप। जो आप तूड़ी निकलाते हो उसमें जो बाहर जो दूर जाती है, जो मिट्टी डस्ट वगैरह सी रहती है ना, कुछ बारीक तूड़ी जो बारीक बिल्कुल मिट्टी की तरह आ जाती है, बारीक बिल्कुल, उसको अपने गेहूं में मिलाइए। पहले तो उनको गेहूं में मिलाइए और जहाँ स्टोर करते हो वहाँ पहले आप तूड़ी बिछाइए नीचे। तूड़ी बिछा के और फिर वो जो रफी है उसको आप अच्छी तरह मिलाइए गेहूं में और फिर गेहूं को स्टोर करिए। आप गेहूं को स्टोर करिए, करते जाइए और साइडों में क्या है आप तूड़ी चढ़ाते जाइए। मतलब तूड़ी के अंदर जो आपका भूसा है उसके अंदर पैक होने चाहिए गेहूं। फिर आपने स्टॉक पूरा कर लिया, फिर उसके ऊपर भी आप तूड़ी लगा दीजिए। आप 10 साल बाद में भी आपको निकाल के देखोगे ना तो आप ये गेहूं में घुन नहीं लगेगा एक भी, और फ्रेश गेहूं निकलेंगे। दूसरे नंबर वाला फार्मूला बता दीजिए अब। इसमें करना क्या है किसान भाइयों, पहले जहाँ भी स्टॉक करना है, चाहे टैंकी में करना है, चाहे मकान में करना है, या आपने ऐसी कोई सेफ जगह बना के रखी है जहाँ आप गेहूँ स्टोर करते हो, तो पहले नीचे ही नीचे तलवे में पहले तो नीम के पत्ते लीजिए। और आपको सुखाने की जरूरत नहीं है उनको, भाई सुखाएं आप नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप गीले ही उसमें रख दीजिए, पर चढ़ाइए नीम के पत्तों की। फिर इसमें गेहूँ डालिए 2 फीट, फिर एक परत लगाइए नीम के पत्तों की, गीली लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक परत लगाइए, कम से कम 2 इंच मोटी परत लगाइए आप। फिर आप उसमें 2 फीट गेहूँ भरिए। इस तरीके से आप जितने भी ऊंचाई तक भरना चाहो, क्योंकि कई किसान भाई या हमारे सिटी के लोग बड़े बड़े टैंक बनवा लेते हैं जिसमें 5-5 कुंट गेहूँ आते हैं, तो उनमें ऐसा तरीका करें और फिर गेहूँ स्टोर कर दें, वो तो उनके कभी घुन लगेगा ही नहीं। बिल्कुल। एक तो ये दूसरा फार्मूला ये भी है। तीसरा फार्मूला कौन सा है? तीसरा फार्मूला भी बता दीजिए किसान भाइयों को। तो ये जो तीसरा फार्मूला, ये सबसे बेस्ट और सटीक फार्मूला मानता हूँ मैं। तो किसान भाइयों करना क्या है अपने को, इसका प्रयोग कैसे करना है किसान भाइयों, अपन जहाँ भी, जैसे कि हमारे किसान भाई हो या हमारे जो सिटी के लोग हैं वो सब, क्योंकि सब सिटी के लोग भी साल भर का स्टोर करते हैं, हमारे किसान भाई भी करते हैं। और जो लॉन्ग स्टेज पे जो गोदाम में स्टॉक, गोदाम में स्टॉक करते हैं या बोरियों में भी करते हैं, कट्टों में भी करते हैं, सब में आपको ऐसा करना है कि पहले तो जैसे कि आप टैंक में भर रहे हो तो पहले तो क्या गेहूं को डालना है, पहले 2 फीट 3 फीट उसमें गेहूं डालिए जिस स्टोर में कर रहे हो। फिर आप क्या है मोटा नमक लीजिए, मोटा गांठ वाली मोटा नमक, और कुछ बारीक भी। तो क्या है मोटा नमक आप उस पर जमाइए, थोड़ा थोड़ा एक परत बनाइए थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, गैप में 1 डेला यहाँ डाल दिया, 1 डेला यहाँ डाल दिया, 1 डेला मतलब सीधे गैप होना चाहिए। और कुछ 1 मुट्ठी उसमें नमक भी बारीक वाला ऊपर उस लेयर पे बुरकाइए, ज़्यादा नहीं, 1 मुट्ठी बस, वो बुरकाइए, दिखे नहीं मतलब उसके बाद में, ऐसे नहीं आप मोटी पर चढ़ा दो, वो भी नहीं चाहिए, बस मामूली सा। फिर उस पर 2 फीट भर दीजिए, फिर एक मोटे मोटे डेले बीच बीच में गैप रख के 6-6 इंच का मोटे मोटे डेले रख लीजिए, और उसमें कुछ फिर मुट्ठी नमक लेके फिर उसमें बुरका दीजिए आप, बुरका फिर ऐसे 2-2 फीट पे आप ऐसी परतें चढ़ाते आप ऊपर तक ले जाइए। गुण लगेगा ही नहीं, जो उत्पन्न होगा ना वो भी खत्म हो जाएगा उससे। बिल्कुल। किसान भाइयों, सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन वीडियो के अंत में एक विशेष चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे बिना केमिकल दवा डाले, बिना जहरीली दवा डाले कैसे गेहूं को स्टोर कर सकते हैं जैविक तरीके से, बिना किसी खर्चे के। मेरा कहना है कि केमिकल को से दूर रहें और जैविक तरीका अपनाएं। ये तरीका इतना कारगर है कि इस तरीके को आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके गेहूं में बिल्कुल भी घुन नहीं लगेगा। तो सर जी, आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज इसी बात पे जय जवान जय किसान और राम राम भी
और राधे राधे भी। बिल्कुल। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।